हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आई एम कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू आवर क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं बायोलॉजी क्लास 11 का चैप्टर नंबर 21, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो हमारी बॉडी में दो टाइप के कंट्रोलिंग सिस्टम रहते हैं, एक न्यूरल कंट्रोल और एक होता है केमिकल कंट्रोल। न्यूरल कंट्रोल हमारे इस चैप्टर में है और केमिकल कंट्रोल हमारा नेक्स्ट 20। इसके बाद हमारी क्लास जो 11 है उसके क्वेश्चंस फिनिश रहते हैं। तो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में क्लास 11 में तीन टॉपिक्स हैं, एक ब्रेन, ईयर और आई। तो इसीलिए इस ये जो टॉपिक है, क्लास है, इसके दो पार्ट्स होंगे क्योंकि इतने ज्यादा क्वेश्चन एक टाइम में करवाऊंगी तो वो ज्यादा लेंथी क्लास रह जाएगी। इसीलिए मैं इसको दो पार्ट में करवाऊंगी। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, हमारे पास लाइव कोर्स चला हुआ है एचपीटेट मेडिकल एंड नॉन मेडिकल वाला। किसी को भी ज्वाइन करना हो तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको सारे के सारे डाउट्स आपके वहां पे क्लियर किए जाएंगे, राइट। और किसी को भी जो भी पीडीएफ हम यहाँ पे हम कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं उसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए। अब तक जितना भी कंटेंट हमने यूट्यूब पे प्रोवाइड करवाया है उसकी सारी की सारी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाए। बाकी किसी को पर्सनल गाइडेंस चाहिए हो, किसी को सिर्फ नोट्स चाहिए, तो भी वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको गाइडेंस विद नोट्स हर चीज हमारे पास मिल जाएगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा लेंथी है, समझिएगा ध्यान से। तो चलिए फिर डिस्कस करते हैं। एंड किसी को लगता है कि क्वेश्चन से हमारा ये टॉपिक कवर नहीं हो रहा है तो हमें टॉपिक करना है थोड़ा सा ध्यान से, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। या आपको लगता है कि इसे थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि ये टॉपिक मैम एक्सप्लेन कर देना है, तो हम जरूर उस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे, चाहे वो केमिस्ट्री का हो चाहे वो बायोलॉजी। दोनों टॉपिक्स को हम वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहता है, देखेंगे, लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। अगर सबसे लंबे सेल की बात करें ह्यूमन बॉडी की, वो आता है न्यूरॉन। ठीक है, सबसे बड़ा सेल कौन सा आता है? न्यूरॉन। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन एक रहता है। नेफ्रॉन का बात करें तो बेसिक यूनिट किडनी का रहता है। और ब्लड सेल तो पता ही, आरबीसी डब्ल्यूबीसी आ जाएगा। फीमर की बात करें, अगर हमसे सबसे लंबी बोन पूछी जाए तब ये फीमर आता है। और सबसे छोटी बोन पूछी जाए तो स्टेप्स आता है। ठीक है, ये चीजें ऑलरेडी हमने लास्ट जो चैप्टर था उसमें डिस्कस कर ली। तो चलिए, लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी ये है हमारा न्यूरॉन। अब इसी से रिलेटेड देखो, ये हमारा देखो न्यूरॉन न्यूरॉन जुड़ के हमारा नर्वस सिस्टम बनता है। देखो, अगर हम ज्यादा सोचते हैं ना चीजों को और काम कम तो पता है क्या होता है? जैसे धागा होता है ना, तो पजलिंग, तो वैसे ही हमारे न्यूरॉन भी पजल हो जाते हैं और वो इंफॉर्मेशन पहुंचा ही नहीं पाते। इसीलिए तो बोला जाता है कि अगर हमें इस कनेक्शन को क्लियर करना है तो हमें सोचना, चिंता छोड़नी पड़ेगी और काम पे वर्क करना पड़ेगा। अपना बेस्ट कीजिए, बाकी जो आपने काम किया है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। अ, बोला जाता है ना, कर्मा, जैसा मतलब आपकी अब लाइफ है ना, वो डिपेंड ऑन यू। ठीक है, कैसे? अगर आप अच्छा काम करते हो, बोलते हैं ना कि जो भी आप काम करोगे उसका फल मेहनत करोगे तो मिलेगा। अब माना कोई अमीर है कोई गरीब है, कई सोचते होंगे हमारे पास पैसा नहीं है, क्यों नहीं आ रहा है, तो वो आपका पिछला कर्म हो। वैसे ही स्टडी में होता है, पढ़ोगे रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, वैसे ही लाइफ भी यही है, काम करोगे तो उसका रिजल्ट मिलेगा। आप अच्छा कर रहे हो फिर भी बुरा हो रहा है, तो वो आपने कभी ना कभी की हुई है, उसकी वजह से होता है। सो कर्मा, पढ़ोगे तो फल मिलेगा, नहीं पढ़ोगे तो नहीं फल मिलेगा। ऐसे ही ज्यादा सोचोगे तो हमारे जैसे धागा उलझ जाता है ना, वैसे ही हमारे न्यूरॉन भी उलझ जाएंगे और हमारे कनेक्शन नहीं बना। ये याद रखना है। सो अब न्यूरॉन है, फिर हम बात करें अब नेजल ग्रैनुअल किस में एब्सेंट रहते हैं। देखो, न्यूरॉन की अगर हम बात करें, दो पार्ट आते हैं, एक सेल बॉडी और एक एक्सॉन। ठीक है, सेल बॉडी में बात करें तो ये साइटोन आ जाता है, ये डेंड्रिया आता है, बाकी दूसरा पार्ट आता है एक्सॉन। अब यहाँ पे ग्रैन्यूल्स भी होते हैं और साथ में नीजल फाइबर्स भी होते हैं। तो अगर हम बात करें, अब देखो डेंड्राइट साथ में साइटोन के, तो दोनों चीजें दोनों में प्रेजेंट होती है।
एक्सॉन में पतला है तो इसमें ग्रैनुल्स नहीं होते, तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन हो जाता है एक्सॉन। बाकी ग्रैनुल्स की बात करें, फाइबर्स की बात करें, दोनों में होते हैं। फाइबर थिन होते हैं तो वो एक्सॉन में भी प्रेजेंट होते हैं, ये चीज आपको ध्यान में रखें। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ए सीएन। अब सीएनएस क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सो अब हम बात करते हैं, देखते हैं नर्वस सिस्टम दो पार्ट में हमें बटा है। एक आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस और एक आता है पीएनएस। सीएनएस हमारी सेंट्रल सेंसरी एक्टिविटी, मेमोरी, इमोशन को कंट्रोल करता है, जिसमें दो पार्ट आते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। बाकी बात करें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, एक इसमें आता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और एक आता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक में हमारे पैरासिम्पैथेटिक आ जाते हैं और दूसरा आ जाता है सिंपैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक फ्लाइट एक्टिवेट करता है और सिंपैथेटिक सिंथेसिस करता है, एक्टिविटी को कम करता है। अब पूरा जो हमारा ब्रेन है इसी के इर्द गिर्द वर्क करता है। कई बार इसको तीन पार्ट में बांटा जाता है, किसी किसी बुक में या किसी किसी में आप देखोगे सीएनएस अलग होता है, पीएनएस अलग होता है और एएनएस अलग होता है, राइट। तो अगर पीएनएस अलग होगा तो उसमें नर्व्स की बात, एफरेंट एंड इफरेंट की, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कौन से पार्ट होते हैं? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो हमारे पास ये। बाकी बात करें क्रेनियल नर्व, तो ये हमारे पीएनएस का पार्ट रहती है। तो क्रेनियल नर्व 12 पेयर होता है। क्वेश्चन आता है पेयर है या नंबर पूछा है, नंबर पूछा हो जो 24, पेयर पूछा हो तो 12 पे। स्पाइनल नर्व की बात करें तो स्पाइनल नर्व हमारी बॉडी में कितनी रहती है? 31 पेयर, ठीक है, ये याद रखिएगा, नंबर याद रखिएगा। पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक पता है, पैरा मतलब एक्टिवेट करता है, सिंपैथेटिक एकदम फिर सांस चढ़ती तो रुकती भी तो शांत भी तो होती है, और कंटिन्यू चलती सांस चढ़ती रहे तो इंसान मर भी जाता है, याद रखिएगा। तो हमारी बॉडी में ऑलरेडी सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। फिर बात करें, देखो अब हमने बात की थी पीएनएस में कई बार इफरेंट नर्व और एफरेंट नर्व की बात की गई है। तो एक क्या करते हैं, बॉडी से ब्रेन है जैसे कि, ठीक है, ब्रेन से बॉडी तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं, एक इंफॉर्मेशन बॉडी से ब्रेन तक लाते हैं ताकि एक्टिविटी हो सके। तो विच हेल्प ट्रांसमिट इम्पल्स टिश्यू ऑर्गन टू सेंटर, मतलब बॉडी से ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचती है। तो ये कौन सा है? देखो दो टाइप का आता है, जैसे कि हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। अब सबसे पहले बात करें, ठीक है, इफरेंट की, वो क्या करती हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मसल तक पहुंचाती है और एफरेंट उसको बैक करती है, ठीक है, याद रखिएगा। एक्टिविटी को जैसे टच किया, वो मतलब तो एक्टिविटी ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंची, ब्रेन ने मैसेज दिया, फिर हम एक्टिविटी कर रहे हैं, तो सोचो कितना फास्ट ये वर्क करता है। तो याद रखिएगा, एफरेंट क्या करते हैं, ऑर्गन टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर आते हैं, इफरेंट क्या करते हैं, ब्रेन से बॉडी तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। स्पाइनल नर्व एंड क्रेनियल नर्व हमने डिस्कस कर लिया। फिर बात करें नोड ऑफ रेनिवर। अब नोड ऑफ रेनिवर क्या है? देखो न्यूरॉन देखा है सबने, तो न्यूरॉन में जब ये कवरिंग हुई होती है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं माइलेटेड। अगर नहीं हुई होती कवरिंग तो नॉन माइलेटेड बोलते हैं। और जब ये माइलेटेड होता है, कवरिंग होती है, तो जब ये पूरा इकट्ठा कवर नहीं होता, रुक रुक के कवर होता है, तो रुक रुक के कवर होता है, उसके बीच में जो गैप होता है उसे हम बोलते हैं नोड ऑफ रेनिवर। और जो बीच में बना होता है, कवरिंग होती है, उसमें 7 सेल भी प्रेजेंट होते हैं। तो नोड ऑफ रेनिवर प्रेजेंट होते हैं तो याद रखिएगा, माइलेटेड में प्रेजेंट होते हैं। नॉन माइलेटेड का मतलब होता है कि उसमें कवरिंग नहीं है। इनका भी अपना अपना रोल प्ले होता है। फिर आता है नर्व इम्पल्स इनिशिएटेड विद मूवमेंट। जो हमारे मैंने आपको एक चीज याद रखी हो आपने, मैंने आपको बताया था सेल टू सेल मूवमेंट के लिए फटाफट कौन सा रोल प्ले करता है। तो मेन सोडियम एंड पोटाशियम सेल टू सेल प्रॉपर मूवमेंट हुए उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर बन जाता है सोडियम। क्या ऑप्शन एक ही पूछा है तो एक ही आएगा। अगर माना ऑप्शन 2 होता है, ए पोटेशियम और सोडियम लिखा होता तो दोनों में आना है, पर मेन हम सोडियम को कंसीडर करें। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज मोस्ट अफेक्टेड ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो तो वैसे तो पूरी बॉडी अफेक्ट करेगी, पर ब्रेन सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है। तभी तो बोला जाता है
सांस, डीप ब्रीथिंग करो, माइंड रिलैक्स रहेगा, क्योंकि ब्रेन में जितनी ऑक्सीजन होगी वो उतने फास्ट वर्क करेगा। ये चीज याद रखनी है। ब्रेन में क्या बोला मैंने, जितनी इम्पोर्टेंट, वो जितनी ऑक्सीजन हो प्रॉपर वर्क करेगा। कई बार आप शोर शराबे में जाते हैं तो आपने ऑब्जर्व किया होगा, दर्द हो जाती है सर। तो वो दर्द का रीजन पता है क्या है? उसमें ऑक्सीजन की कमी होगी, क्योंकि वो एरिया था ऐसा, लोग ज्यादा थे, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी होगी, सिर में दर्द हो गया। इसीलिए दवाई खाने के बजाय क्या किया जाए, थोड़ी सी डीप ब्रीथिंग, रिलैक्स किया। और कभी भी स्ट्रेस होता है ना, पेपर आप नहीं कर पा रहे हो, अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो, कोई डाउट रह रहा है, क्वेश्चन याद नहीं आ रहे, तो थोड़ा सा डीप ब्रीथिंग। कई बार जल्दी बैठ जाते हैं पेपर देने और पेपर लेट मिलता है, तो उस टाइम पे डीप ब्रीथिंग करो, तो जितनी ऑक्सीजन की सप्लाई ब्रेन उतना ब्रेन प्रॉपर वर्क करेगा। नेक्स्ट, सेंटर ऑफ सेंस ऑफ स्मेल इन ब्रेन इज, सेंटर ऑफ सेंस ऑफ स्मेल इन ब्रेन, ब्रेन सेंसेस स्मेल के लिए कौन सा रहता है, तो ऑल फैक्ट। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब सेरिब्रम बेलम क्या है, सेरिब्रम क्या है, मिड ब्रेन क्या है, करते हैं आगे डिस्कस इनको। देखो, ये देखा, मैंने बोला था ना कि दो कई बार अलग अलग पार्ट में होता है, नर्वस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस एंड एएनएस। इसमें आता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन के तीन पार्ट आते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ध्यान से समझिएगा, फिर नहीं करवाऊं। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में आता है सेरिब्रम, जो कि 80% एरिया हमारे ब्रेन का घेरता है, जिसमें कि चार पार्ट हैं, फोर लोब, फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, पैराइटल लोब एंड ऑक्यूपिटल लोब। फिर बात करें हम ऑल्फैक्टरी, जो कि स्मेल के लिए होता है, किसका पार्ट है, फोर ब्रेन। अब बोलोगे मिड ब्रेन में तो कुछ पॉइंट ही नहीं है, देखो मिड ब्रेन कनेक्शन बनाने का काम करता है। तीसरा आता है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के तीन पार्ट आते हैं, सेरिबेलम जो पोस्चर को कंट्रोल करता है, पोन वेलाई कनेक्शन बनाता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या करता है कि रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। कई बार रेस्पिरेशन के कंट्रोल के लिए पोन वेलाई का भी ऑप्शन दिया जाता है, पर पोन वेलाई में कमांड देता है, मतलब मेडुला ऑब्लोंगेटा पोन वेलाई दोनों मिलके काम करते हैं। पोन वेलाई में ये ये वर्क नहीं करता है, उसके हेल्प करता है पर प्रॉपर वर्क नहीं करता, इसीलिए इसमें आ जाता है, क्या जाते हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा राइट। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये है हमारा। सर पे हाथ रख के टच करो कि कौन सा पार्ट कौन सा है, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्यूपेटल लोब, टेम्पोरल लोब। अब मैं थोड़ा डिटेल एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि बाद में क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है सारे, फिर नहीं बताऊं। ठीक है, तो आप बोलोगे यहाँ पे तो डरा रहे हैं मैम। देखो ध्यान से समझिएगा, ध्यान से बोलूंगी तो आप ध्यान से रखो। फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्यूपेटल लोब, टेम्पोरल लोब। अब ब्रेन का पार्ट है, ब्रेन का हर पार्ट अपनी अपनी एक्टिविटी के लिए, कोई पार्ट सेंसरी के लिए है, कोई इमेजिनेशन के लिए है, कोई किस चीज लिए, कोई किस चीज के लिए है। सो याद रखना है आप कि कौन सा पार्ट कौन सा रोल प्ले करता है। वही तो ब्रेन के, तभी तो अगर अगर हमारा ब्रेन के पूरे ब्रेन में ऑक्सीजन सप्लाई कम है, कुछ ही हिस्सों में जा रही है, तो ब्रेन का आधी ही एक्टिविटी कर पाएगा ब्रेन। इसलिए दो ब्रेन के पूरे में ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर होनी चाहिए, इसलिए डीप ब्रीथिंग करो, हमारा फोकस बढ़ता है। अब डीप ब्रीदिंग बोलो कितना टाइम ही, देखो जब भी पढ़ने बैठो ना, दो तीन मतलब एक या दो बार ना डीप ब्रीदिंग ली, सांस छोड़ी, सांस ली, सांस छोड़ी, आपकी एक्टिविटी बढ़ जाए, फोकस बढ़ जाए। ठीक है, तो ज्यादा समझा दिया इसमें, पर चलिए कोई बात नहीं। देखो, ये है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ये है हमारा नर्वस सिस्टम, पूरी पिक्चर है। अब ब्रेन में जो है कवरिंग होती है, ताकि हमारा ब्रेन को कवर कौन करता है, उसकी बोन्स, बोन के बाद कवरिंग होती है। तो उसमें तीन टाइप की कवरिंग होती है, आउटर लेयर, मिडल लेयर और इनर लेयर। तो इसमें पूछा है मिडल क्रेनियल मीनिंग कौन सी। सो अगर हम बात करें आउटर, आउटर में होता है ड्यूरा मैटर। ठीक है, मिडल में आगे आर्किकॉइड और इनर साइड होती है पाई मैटर, याद रखिएगा। ठीक है, बोन ऑफ स्कल, और उसके बाद जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, ये देख सकते हैं यहाँ पे कवरिंग, तो यहाँ पे थ्री लेयर होती है। ठीक है, ड्यूरा मैटर, आर्किनोइड एंड पाई मैटर। पूछा जा सकता है आउटर कौन सा होता है, इनर कौन सा होता है, तो ड्यूरा, आउटर, आर्किनोइड एंड पाई। ठीक है, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट बन जाता है, मिडल पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ए ह्यूमन ब्रेन।
देखो अभी मैंने आपको एक चार्ट में समझाया कि ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट फोर ब्रेन में सेरिब्रम आता है जो 80% हिस्सा घेरता है। याद रखिएगा कितना हिस्सा घेरता है, 80% ये हिस्सा घेरता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो अगर हम बात करें और ये हमारे वॉलेंट्री फंक्शन को कंट्रोल कर कौन अगर हम बात करें सेरिब्रम, ठीक है। और हाइपोथैलेमस हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और सेरिबेलम की बात करें, ये बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, पोस्चर। तो कई बार होता है ना कि गाड़ी चलाई होती है पहले, काफी टाइम से नहीं चलाई है, तो वो बॉडी की चीजों को कंट्रोल करता है। कौन करता है? सेरिबेलम, याद रखिए। फिर आता है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? सडन एक्शन, जैसे ही एकदम से मना हाथ लगा, एकदम से एक्शन हो रहा है, तो वो उसे हम रिफ्लेक्स एक्शन। तो इसमें से कौन सा फटाफट होने वाला एक्शन है? देखो साइकिलिंग के लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है। और हम बात करें फ्लोइंग टीयर, टीयर के लिए इमोशन की जरूरत होती है। वाटर इन अ माउथ एट द स्मेल ऑफ इट, तो वो टेस्ट की हो रही है, एकदम से तो नहीं हो रहा, उसमें टाइम लगता है। एकदम से हॉट प्लेट पे टच करो तो वो आ जाता है हमारा रिफ्लेक्स है, सडन एक्शन, फटाफट एक्टिविटी कर रही है। देखो ब्रेन, अब माना टच किया, ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन नहीं है, बट हमारा यहाँ पे तो स्पाइनल कॉर्ड, तो इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड तक जाती है, तो मेन काम रिफ्लेक्स एक्शन का कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड करती है। ये आपको ध्यान में रखना। विच लोब सेरिब्रम हेल्प इन ए प्रॉब्लम सॉल्व। देखो ब्रेन के चार पार्ट बताए थे हमने, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्यूपिटल लोब, टेम्पोरल लोब। फ्रंटल लोब की बात करें, ये मेमोरी को कंट्रोल करता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को क्योंकि ये माथे के पास डायरेक्ट होता है ना, थिंकिंग, विल पावर, पर्सनालिटी को बताता है। पैराइटल लोब पीछे होता है, तो ये सेंसरी, टच, क्लॉक, डायरेक्शन को बताता है। अब बात करें टेम्परल। अब टेम्परल देखो, आपका कान यहाँ पे होता है, तो कान से डायरेक्ट होता है, टेम्परल होता है। तो टेम्परल क्या करता है? डिकोड करता है, विजुलाइज करेगा। ये आईज के सीधा होता है मेन। अगर हम बोले कान इधर होता है ना, जैसे कान यहाँ जैसे आएगा, तो इसके ऑक्यूपिटल मेन हो, और टेम्परल आई के सामने होता है। तो टेम्परल हमारा विजुअलाइजेशन के लिए मेन होता है। विजुअल से रिलेटेड जितनी भी मतलब एक्टिविटी होगी वो टेम्परल, आई से ऊपर है पर आई के सामने ऑक्यूपिटल, सॉरी ईयर के ऊपर है और ईयर के सामने जो है वो ऑक्यूपिटल होता है। यानी इंटरप्रिटेशन, साउंड, लैंग्वेज, उसको हम ऑक्यूपिटल लोग। तो सोचो हर ब्रेन का मेमोरी, तभी तो वो बोलते हैं थर्ड आई, आईज के बीच में फोकस करो, क्योंकि उस पॉइंट पे फोकस करने से हमारी मेमोरी बढ़ती है, ठीक है। और ध्यान से फोकस कर रहे हैं तो हम इंटरप्रेट कर पाएंगे चीजों को। देखो माना मैं कुछ बोल रही हूँ, आप इस वर्ड को डिकोड ही नहीं कर पा रहे, समझ ही नहीं पा रहे हो कि क्या चीज मैं बोल रही हूँ, तो आप समझ ही नहीं पाओगे टॉपिक। तो याद रखिएगा फ्रंटल लोब जो होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में मदद करता है, क्योंकि ये मेमोरी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू हेमिस्फीयर। देखो ब्रेन के दो हेमिस्फीयर, राइट और लेफ्ट। तो राइट एंड लेफ्ट को जो जोड़ता है वो आता है कॉर्पस कैलोसम। जैसे कि हम दो हाथ है ना जुड़ रहे हैं, तो याद रखिएगा वो जो जॉइंट होता है वो आता है। आप सारी की सारी चीजें पता होनी चाहिए कि कौन सा क्या आता है। तो बहुत इसमें अगर हम बात करें, ठीक है, दूसरा आता है ऑप्टिक क्वाड्रिजिमा। तो ऑप्टिक क्वाड्रिजिमा क्या होता है? रिफ्लेक्स सेंटर रहता है जो हमारे मिड ब्रेन में पार्ट में होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये विजन और हियरिंग के लिए होता है, रिफ्लेक्स एक्शन के लिए होता है, विजन और हियरिंग के लिए होता है। डाइसेफ्लॉन की बात करें तो डाइसेफ्लॉन, अगर हम बात करें थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस के कॉम्बिनेशन को हम डाइसेफ्लॉन। कॉर्पस कैलोसम, जब टू हेमिस्फीयर जुड़ रहे हैं, अब एक एक हेमिस्फीयर अपना रोल प्ले कर रहा है। जैसे कि माना आप राइट हैंड से काम कर रहे हो तो आपका लेफ्ट ब्रेन काम, लेफ्ट हैंड से काम कर रहे हो तो राइट ब्रेन काम करता है। तो यानी अगर आपके ब्रेन को आपको एक्टिव करना है तो दोनों हाथों से इक्वल काम करना पड़ेगा। तभी तो अगर माना, देखो मैंने आपको भी बताया, ब्रेन का हर पार्ट अपना अपना रोल प्ले करता है, ठीक है। जैसे माना पोर्शन बटे हैं, अगर आप राइट हैंड यूज कर रहे हो तो लेफ्ट ब्रेन काम कर रहा है, तो इस साइड का ब्रेन कम एक्टिव है। और अगर इस साइड से काम कर रहे हो तो इस साइड का ब्रेन कम एक्टिव है। तो दोनों तरीकों से आप एक्टिव बना। डाइसेफ्लॉन थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस का पार्ट है, और थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस क्या है? ये हमारे फोर ब्रेन का पार्ट है।
ब्रोंक एरिया। ब्रोंके एरिया हमारी स्पीच से रिलेटेड है। देखो हर मैंने बोला ना इसके लिए तो स्पीच से रिलेटेड। टेस्ट के लिए बात करें तो टेस्ट के लिए हमारा रहता है वर्निक एरिया। ठीक है, कौन सा रहता है? वर्निक एरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्ट एज ए रिले सेंटर। तो रिले सेंटर के लिए बात करें, ये हमारा ये करता है थैलम। ये सेरिब्रम हमारा 70% 80% हिस्सा होता है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ए ब्रेन रहता है जो हमारे वॉलेंट्री फंक्शन को कंट्रोल करता है। सेरिबेलम हमारा पोस्चर को कंट्रोल करता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा को करता है। ये भी क्वेश्चन आता है कौन सा फोर ब्रेन का पार्ट है, कौन सा मिड ब्रेन का पार्ट है। तो देखो फोर ब्रेन के आते हैं सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, थैलेमस। हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस के कॉम्बिनेशन को हम डाइसेफ्लॉन कहते हैं। मिड ब्रेन सिर्फ कनेक्शन काम करता है एंड कंट्रोल करेगा हमारा और ऑडिटरी एंड विजुअल सिस्टम। हाइंड ब्रेन के तीन पार्ट आते हैं, सेरिबेलम, कोन वेलरी एंड मेडुलाब्रम। तीनों चीजें याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन कंट्रोल इमोशनल बिहेवियर। देखो जो थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस है उसका पार्ट रहता है डाइसेप्ट। इसी के साथ में हमारा एक लिम्बिक सिस्टम रहता है। दो आते हैं, आपका आता है एक एमेगडेला, एक आता है हिपोकैम्पस। जो हिपोकैम्पस है ये मेमोरी के लिए होता है। किसके लिए होता है? हिपोकैम्पस हमारा मेमोरी के लिए होता है। एमेगडेला की बात करें, ये हमारा किसके लिए होता है? इमोशन। क्या बताया मैंने, कहाँ पे होता है? फोर ब्रेन का पार्ट है। फोर ब्रेन में थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस जब जुड़ते हैं तो डाइसेफ्लॉन बनाते हैं। वहीं पे साथ में लिम्बिक सिस्टम होता है जिसमें कि दो पार्ट आते हैं, हिपोकैम्पस, हिपोकैम्पल जो मेमोरी के लिए रहता है, एमेगडेला हमारे इमोशन के लिए रहता है। तो ऑप्शन है, बोला जाता है इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस मोर इम्पोर्टेंट देन IQ। ऐसा कैसे? देखो माना मैंने आपको चीज दी, आप उसी पे सोचते रहे क्या होगा क्या होगा क्या होगा, रोते रहेंगे तो दुख होगा। दुख होगा, आपकी एक्टिविटी में फर्क पड़ेगा। जो सोच रहे पढ़ना है वो नहीं पढ़ पा रहे हो, एक्टिविटी में फर्क पड़ेगा, प्रोडक्टिविटी कम होगी। ठीक है, IQ लो हो जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्टेड है। इमोशन स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्रेट मेलेटोनिन हॉर्मोन। तो मेलेटोनिन करता है वो है वन पिनियल बॉडी। ये नेक्स्ट चैप्टर में हम हार्मोन के बारे में डिस्कस करेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग व्हाइट मैटर प्रेजेंट आउटसाइड। किसके, देखो दो टाइप के मैटर रहते हैं, एक व्हाइट मैटर, एक ग्रे मैटर। ठीक है, तो व्हाइट मैटर अगर हम बात करें, जैसे कि ये ग्रे मैटर बताया, ये व्हाइट मैटर बताया है, तो व्हाइट मैटर देखो प्रेजेंट आउटसाइड, किसके इनमें से किस पार्ट में व्हाइट मैटर आउटसाइड होता है? तो मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड पोन जो वेरोली हमने पढ़ा था, हाइंड ब्रेन का पार्ट, तो उसमें क्या होता है? व्हाइट मैटर आउटसाइड होता है और ग्रे मैटर अंदर। बाकी सभी में क्या रहता है? ग्रे मैटर बाहर और व्हाइट मैटर अंदर। तो बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, पर ध्यान से पढ़िए। नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन ए कार्डिक साइकिल सेलिब्रेशन। कौन सा हमारा कार्डिक साइकिल, रेस्पिरेशन, इन सब कंट्रोल करता है? तो मेडुला ऑब्लोंगेटा हमारे इन मतलब जितनी भी एक्टिविटीज हैं उन सब कंट्रोल करता है। तो याद रखिएगा मेडुला ऑब्लोंगेटा। राइट, नेक्स्ट, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ए मेसेंसेफ्लॉन। मेसेंसेफ्लॉन को मिड ब्रेन को बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें जो अगर बात करें तो उसमें हमारी ऑप्टिक लोब्स होती हैं जो हमारी हियरिंग विजुअलाइजेशन को करती हैं, और साथ में क्रूरी सेरेब्री, ये इससे मिड ब्रेन से रिलेटेड है। नेक्स्ट, आर्बर बीटे। सो आर्बर बीटे बोले तो एक फ्लावर लाइक सा स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे हाइंड ब्रेन का पार्ट है। हाइंड ब्रेन में भी सेरिबेलम का पार्ट है। तो कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सो आपको प्रिपेयर रहना। नेक्स्ट, सॉरी, नंबर ऑफ ए क्रेनियल नर्व। कितनी क्रेनियल नर्व होती है? तो 12 पेयर क्रेनियल नर्व होती है, यानी टोटल हमारे पास रहती है 20। नेक्स्ट, देखो नर्वस सिस्टम सब में वेल डेवलप नहीं होता।
किसी में, क्योंकि ह्यूमन में ऐसा होता है कॉन्शियसनेस डेवलप होती है। तो हाइड्रा में डिफ्यूजन टाइप का होता है, एनेलिडा में सर्कमफ्रेंशियल टाइप, फ्लैट वॉर्म में लैडर टाइप का रहता है। इंसेक्ट की बात करें सर्कम ईसोफेगल टाइप, यानी वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम ह्यूमन का ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड ए विसरल नर्वस सिस्टम? जो हमारे विसरल एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है वो कौन सा है? विसरल मतलब जो सामने से नहीं दिख रही है, अंदर से एक्टिविटीज खुद होती जा रही है, तो वो कंट्रोल करता है हमारा एएनएस, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक एक्टिव, जो नर्व्स आती हैं वो इसके अंदर आती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ह्यूमन ब्रेन फ्रॉम अबाउट ए वेट, कितना वेट रहता है? तो ह्यूमन ब्रेन का वेट रहता है 1200 से लेके 1400 तक, ठीक है, मतलब 1.2 ग्राम से लेके 1.45 ग्राम तक, यानी बॉडी के सिर्फ 2% वेट में ह्यूमन ब्रेन रहता है, और वो पूरे के पूरे, जो हमारा 60 वेट है तो 60 केजी के सारी एक्टिविटी को संभालता है। अभी हमने पढ़ा था एक सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम होता है, एक पैरासिम्पैथेटिक होता है, ये देखो, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक जो हमारे आईज को कंट्रोल करता है, सिल्वरी ग्लैंड को, हार्ट को, ठीक है, ब्रोंकी लंग को स्टिमुलेट करेगा, हमारे सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। तो इसमें पूछा गया है कि जो पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो फॉर्म क्या करेगी? तो वो जैसे कि हम बात करें, वो क्रेनियो सैक्रल आउटफ्लो को कंट्रोल करेगा, ठीक है। थोरेसिक की बात करें, एडोजेनिक की बात करें, ये हमारा सिंपैथेटिक करेगा, ये मतलब एक्टिविटी फास्ट करता है, याद रखिएगा क्या करता है, एक्टिविटी फास्ट करता है, किस चीज के? हमारे विसरल ऑर्गन्स को, एएनएस का पार्ट है सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक में भी प्री पोस्ट रहता है। तो अगर हम बात करें विसरल ऑर्गन में, मतलब उसके फंक्शन को रोल प्ले करता है, ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग शो ए वाइड स्प्रेड इफेक्ट? सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन सा शो करता है? तो इसमें प्री गैंग्लियन सिंपैथेटिक नर्व, पोस्ट गैंग्लियन सिंपैथेटिक फर्म, कलेक्टर गैंगली सिंपैथेटिक फर्म। तो मेन रोल प्ले जो करता है वो करता है पोस्ट गैंग्लियन सिंपैथेटिक फाइबर। ये एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रेट करते हैं, जो कि एक्टिविटी को फास्ट करते हैं। प्री गैंग्लियन सिंपैथेटिक की बात करें, ये स्मॉल साइज होता है, 3 लंबर चेन गैंग्लियन होते हैं इसमें। कलेक्टर गैंग्लियन की बात करें, इसे हम स्प्लेंडिंग नर्व, ठीक है, ये रहता है। सो इसके साथ अभी हम इस क्लास को फिनिश करते हैं, बाकी के टॉपिक्स, बाकी का चैप्टर जो है वो कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास में करते हैं, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड।